Praise the Lord, all brother and sisters, all Facebook channel, all YouTube channels, all believers. गॉड आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी मदद करे, सहायता करे। सो मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट जॉन आज जो आप सबके लिए खुदा का सुंदर कलाम लेकर आया हूँ, और जिसके द्वारा आप सामर्थ्य को पाएंगे और प्रार्थना में आगे बढ़ोगे और परमेश्वर आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह करेगा। सो आज हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं और परमेश्वर की कृपा के द्वारा हम एक साथ रूबरू हुए हैं। जितने लोग आज के वचन को सुनेंगे और जितने लोग इस वचन को सुनकर विश्वास करेंगे और इन वचनों का इस्तेमाल करेंगे, पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा कहता है वो अपने जीवन को सफल बनाएंगे और गवाही के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर उनकी मदद करेगा। सो प्यारे जी, जो आज का जो टॉपिक है वचन का, और वो ये है कैप्टन एंड 24 हावर्स, कप्तान और 24 घंटे। सो आज के इस मैसेज के द्वारा आप शैतान को शर्मिंदा करोगे और शैतान की प्लानिंग समझोगे और उस पर जयवंत हो जाओगे और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। वो वचन सुनते ही आप चंगे हो जाओगे। वचन को समझते ही आपको आशीष मिलनी चालू हो जाएगी। सो परमेश्वर सबको बहुत ऐसे बरकत दे। सो प्यारे बहनों भाइयों, आज के हम कलाम में जाने से पहले आइए एक मन होकर प्रार्थना करें, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा के प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। और आज का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और इस वचन को सुनने समझने में जितनी परीक्षा आपके ऊपर लाने वाला है शैतान, उसको मैं कैंसिल करता हूँ। आप उसको शर्मिंदा करोगे और आप आगे बढ़ोगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आज के वचन के अनुसार चंगाई प्रदान करेगा और आपकी मदद करेगा। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। महान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं और आज का वचन जितने भाई बहन सुनेंगे समझेंगे, कैप्टन एंड 24 हावर, और इस वचन के द्वारा और इन पर बड़ा अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, और जे बलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, और आपके आगे प्रार्थना में मजबूत हो सके। इनकी स्पिरिचुअल आंखें खोले पिता परमेश्वर। जितने इनके बंद रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, और शरीर तौर पर हर एक बीमारियां जाती रहे, आत्मिक तौर पर स्पिरिचुअल आंखें खुल जाए पिता परमेश्वर। हम सारी महिमा आपको देते हैं। जितने इनके साथ अटैचमेंट हैं और जितने इनके तमाम रिश्तेदार हैं आस पड़ोस के, सब इनके द्वारा आशीष को पाए पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर जलाल आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। एक बार हाथों को उठाएंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे। महान परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं आज के इस कलाम को सुनने के बाद आपके लोग सेम न रहें पिता परमेश्वर, गवाहियाँ दें और पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करें। सारी महिमा परमेश्वर जी आपको देते हैं। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो आज का वचन है कि हमारा कप्तान जो है वो प्रभु यीशु मसीह जी है, और वो अपने वचन में कहता क्या दिन भर के 24 घंटे नहीं होते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस 24 घंटे जो होते हैं, जो खुदा ने हमें दी है पूरा दिन और रात के, सो हमें क्या करना है, इस समय को समझना है और हमें इस समय में अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, वचन को पढ़ना है, दुआ करना, अपने कामों के साथ साथ समय निकालना है। परमेश्वर आपको अपने वचन में कहता है कि क्या दिन वार के 24 घंटे नहीं होते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हमें घंटों का, अपने समय का 10वां जो खुदा को देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसको उसकी हजूरी में आना चाहिए और उससे मांगना चाहिए और उसके आगे प्रार्थना करनी चाहिए। और उसकी हजूरी के बारे में लिखा है कि
जो कोई परम प्रधान के शाय हुए स्थान के नीचे रहता है वो सर्वशक्तिमान के साई के नीचे ठिकाना पाएगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने 24 घंटों में से हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना चाहिए। सुबह सबसे पहले उठकर, रात को सोने से पहले और दोपहर को भी उसके सामने प्रार्थना करनी चाहिए जैसे हमें समय मिलता है। सो ये समय बहुत कीमती है। बाइबल खुदा का वचन कहती है कि समय नज़दीक है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तैयारी करो। उसने 10 कुंवारियों के विषय में कहा था कि 10 कुंवारियाँ थी जो दूल्हे को मिलने के लिए निकली, जो चतुर थी, जो चालाक थी, वो दूल्हे को मिलने के लिए गई। जो मूर्ख थी, जो समय की कदर नहीं करती थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ उनको पछताना पड़ा। आज इंसान को पछताना ना पड़े, आज हमें पछताना ना पड़े। हमें समय को मुख रखना है, समय को देखना है और समय निकालना परमेश्वर की हजूरी में। और उसका जो समय हमें दिया हुआ है, उसकी कृपा हमारे पर हुई है, उसकी दयालगी है हम पर, खुदा का वचन कहता है। सो हमें क्या करना है, सीरियसली इस बात को समझना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने शत्रु को शर्मिंदा करें और जो हमारे लिए उसने जीवन का मुक्त रखा हुआ है, जो इनाम रखा हुआ है, वो हम प्राप्त कर सके। प्यारे जी जो सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे जी जो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। पर प्रभु ने आरंभ किया है वह ही पूरा करेगा। प्रभु ने आरंभ किया है, प्रभु ही पूरा करेगा। उसने हमें चुना हुआ है, वही हमें मंजिल तक लेकर जाएगा। उसने अपने वचन को भेजा है कि उसका वचन हम पढ़कर हम खड़े रह सके, हम तैयार हो सके, हम अपनी निराशा से बाहर आए, वचन हमारी सहायता कर सके। वो हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। इसलिए प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, खुदा का कलाम जब हम देखते हैं, पहला पत्रस 5:8, तो उस वचन इनमें समय के बारे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है समय के बारे में कि जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शत्रु जो गरजते सिंह की तरह खोज में रहता है किसको पाड़ खाऊं। इसलिए हमें जागते रहना है, हमें प्रार्थना करनी है और वचन को पढ़ना है, दुआ करनी है। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। हमारी मदद करने के लिए उसने अपने पवित्र आत्मा को दे दिया है, हमें भेज दिया है। पुराने समय में आत्मा जो था आता था, अपना काम करके चला जाता था, लेकिन अब उसने हमारे अंदर आने के लिए हमारे अंदर रहने के लिए अपने पवित्र आत्मा को हमें दे दिया है। सो हमें मांगना है परमेश्वर से और मांगते भी रहना है। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम बुरे होकर अगर अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा। और वो हमें देगा, वो अपने मांगने वाले को क्या देगा, पवित्र आत्मा देगा। सो वचन में लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर कहते हैं जो मुझे ढूंढते हैं वो मुझे पा लेते हैं। सो इसीलिए हमें जागना है, आत्मा में मतलब प्रार्थना करनी है, समय को समझना है। समय बहुत कीमती है। हमारा कैप्टन जो है, हमारा कप्तान प्रभु यीशु मसीह है। इब्रानिया की पुस्तक में लिखा है वो महायाजक है, वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। इस जंग में, इस मैच में जो शैतान के साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जीत हमारी होगी और हम जीतेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई जय पाएगा उसको मैं अपने पिता के दाहिने हाथ बैठाऊंगा। सो हमें जय पानी है, सबसे पहले अपने विचारों पर जय पानी है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जब भी शैतान लड़ता है तो वो हमारे विचारों के साथ लड़ता है, हमें निराशा में ले जाता है, हमारा समय बर्बाद करता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होगा। वो बोलता है कि
मैं नियत समय पर तुम्हारी मदद करूँगा। ड्राइवर सही समय पर आपकी मदद करूँगा। वो समय आ गया है, परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए आ चुका है। यशायाह की किताब जब हम देखते हैं 45:3 तो उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें अंधेरे के छुपे खजाने और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। तब तू जानेगा कि मैं इज़राइल का यहोवा परमेश्वर हूँ, जो तेरा नाम लेकर तुम्हें बुलाता हूँ। वो हमारे समय को जानता है, वो चाहता है कि हम लड़ें, हम जीतें। वो अपने वचन में कहता है, आत्मा खुदा का कहता है, गलातियों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 5 अध्याय 19 से लेकर 23 तक मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस वचन में लिखा, शरीर और आत्मा दोनों की क्या होती है? लड़ाई होती है, फाइट होती है। सो आत्मा जो चाहता है वो जो शरीर चाहता है वो नहीं चाहता। जो आत्मा चाहता है, जो शरीर चाहता है वो नहीं चाहता। तो इसीलिए हमारी आत्मिक तौर पर लड़ाई है, शरीर के साथ लड़ाई है। और इसलिए हम आत्मिक लोग, हम विश्वासी लोग हैं, हम बिलीवर हैं। हमें लड़ना है, खुदा के वचनों के द्वारा बोलना है, शब्द और शैतान से लड़ना, अपने विचारों से लड़ना और शैतान को डांटना कि शैतान चले जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। वो जाएगा, हर रास्ते खोलेगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। समय बहुत कीमती है, इसलिए हमारा कैप्टन जो है, कप्तान प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए हमें लड़ना है, हमें जंग जीतनी है। हमारा कैप्टन जो है वो प्रभु यीशु मसीह जी है। हमारा कप्तान प्रभु यीशु मसीह जी है। वो अच्छा कप्तान है, वो अच्छा याजक है, वो गुरु है, वो प्रभु है। वो उसने कहा, तो मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो यूहन्ना के इंजील में कि मैं गुरु और प्रभु हूँ। वो सचमुच गुरु है, वो प्रभु है, वो कैप्टन है। और वो हमारी मदद करेगा, वो लड़ेगा और हमारे साथ होकर शैतान से वो हमें जय दिलाएगा। और हमें जीतना है, समय को देखना है, सचेत रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कबूतरों की तरह भोले हो जाओ, सांपों की तरह चालाक हो जाओ। हमें चालाक होना है प्यारे चीज़ों। सो प्रार्थना करें ताकि हम सुबह समय पर उठ सके और प्रार्थना कर सके, रात को प्रार्थना कर सके, आप रात को वर्शिप कर सके। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद वर्शिप करके, प्रार्थना करके, आप स्तुति करके, सारा परिवार बैठ के आप आराधना करो, प्रार्थना करो, खड़े होकर स्तुति करो। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा बंद रास्तों को खोलेगा और इसी तरह हम शैतान से लड़ेंगे और जीतेंगे। वो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। इसीलिए हमने 3 जगवेदियाँ बनानी है। पहली जगवेदी सुबह उठकर प्रार्थना करने की। सो प्यारे जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ सारे। हाँ, तो प्यारे जीजो, पहली जगवेदी हमें बनानी है कौन सी? सुबह उठ के प्रार्थना करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, संडे हम प्रेयर मीटिंग करते हैं तो वो जगवेदी है। और हम घर में भी पारिवारिक जगवेदी बनानी है और रात को प्रार्थना करनी है। सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। 3 जगवेदियाँ में जरूर बनानी है। पहली संडे की जगवेदी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ सुबह उठने की, और रात को सोने से पहले पूरा परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना करने की जगवेदी। सो परमेश्वर मदद करेगा, वो उत्तर देगा। वो आग गिराकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। वो आग गिराकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सो आइए, परमेश्वर हमारी मदद करेगा, वो आग गिराकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सो मैं आपके लिए आखिर में प्रार्थना भी करूँगा ताकि शैतान के, दुष्ट के हर बंधन टूट जाएं, जो आपका समय बर्बाद करने के लिए है, जो आपको बार बार हराता है, जो आपको जीतने नहीं देता। आप चाहे फेलियर है, परमेश्वर आपको पास करेगा इस साल में, आपकी मदद करेगा। जिन बहनों के बेबी नहीं है उनको बेबी मिलेंगे, जिनका वीज़ा नहीं लगा उनका वीज़ा लगेगा, जिनको अभी तक घर नहीं मिला उनको घर देगा परमेश्वर, जिनके लिए जिनको वरदान नहीं मिले उनको वरदान मिलेगा, जिनको चर्च की ज़मीन और चर्च बिल्डिंग नहीं बनाएगा परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर लड़ेगा, शैतान को हराएगा, शैतान की हर रुकावटों को दूर करेगा। जिनके लिए रास्ते नहीं खुले रास्ते खोलेगा परमेश्वर। वो कहता मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वो यशायाह की किताब 45:10 में कहता
डर, मैं तेरे साथ हूँ, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो हमारे अंदर है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम्हें संसार का आत्मा नहीं मिला, तुम्हें उस परमेश्वर का आत्मा मिला है जो कहता है लड़ो और जीतो। वो पुराने समय में भी दाऊद के साथ भी था, वो आपके साथ भी है। सारे बोलो हालेलुया। वो सुलेमान के साथ भी था, वो आपके साथ भी है। वो बेनन्ना के साथ भी था, वो मैरी मरियम के साथ भी था, वो आपके साथ भी है। पतरस योना अंद्रियास के भी साथ था, वो आपके साथ भी है। चेलों के साथ था, वो आपके साथ भी है। पौलुस के साथ था, वो हमारे साथ भी है। और वो मदद करने वाला परमेश्वर है। उसका कलाम कहता है पहला पतरस 5:8 में, जागते रहो, हमारा शत्रु शैतान भूखे शील की तरह खोज में रहता है, किसको फाड़ खाऊं, इसलिए जागना है, आत्मा में प्रार्थना करनी है, वचन को पढ़ना है और वचन को बोलकर शैतान को डांटना, उसके कार्य को कैंसिल करना है, डिलीट करना उसके सारी योजना को। और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना पूरी करेगा। वो अपने वचन में कहता है कि मैं अपने दासों के मन की योजना को क्या करूँगा, पूरा करूँगा और वो उनकी मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपनी सामर्थ और अपने अधिकार दूंगा। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूका की इंजील 10:19 में हम देखते हैं, उस वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तुम्हें सामर्थ और अधिकार देता हूँ, कोई भी चीज़ तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ हमारा नुकसान नहीं कर सकती। वो हमें सामर्थ देता है, अधिकार देता है। उसने अधिकार दिया है लूका 10:19 में, सांपों की आत्मा को, बिच्छुओं की आत्मा को, अंधकार की दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया। इस अधिकार का इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और वो शैतान के हर एक बंधन टूटेंगे, कर्जे के बंधन, बीमारियों के, श्रापों के जादू टूटेंगे, 60 पीढ़ियों से आने वाले हर एक बंधन जो टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल इंसान जो है वो आत्मिक बातों को महत्व नहीं देना चाहता। जो परमेश्वर का वचन कहता है वो आत्मिक बातों को महत्व दे, आत्मिक बातों पर ध्यान दे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसका आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें आत्मा का वरदान देना चाहता है। सो इसीलिए आज इंसान जो है 24 घंटे उसकी सोच रहती है कि मुझे संसार का आशीष मिल जाए। वो जिस्मानी लड़ाई लड़ता रहता है और शैतान की लड़ाई उसके साथ होती रहती है, लेकिन वो हार जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के द्वारा लड़ोगे तो तुम जीतोगे, आत्मा के द्वारा चलोगे तो तुम जीतोगे। और अब आत्मा के द्वारा शरीर के कार्य के ऊपर नियंत्रण लेना है और अधिकार लेना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आत्मा है। आपको पता कि हम विश्वासी लोग आत्मिक हैं और हम आत्मा हैं। जब आप सुबह उठ के बोलेंगे मैं आत्मा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मैं आत्मा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मैं आत्मा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो शैतान को आप नज़र नहीं आओगे। आज शैतान इंसान को पत्थरी देकर दुख पहुँचा सकता है, कर्जे देकर दुख पहुँचा सकता है और शराब पिलाकर दुख पहुँचा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम आत्मिक बन जाएंगे तो वो हमें देख नहीं सकता, क्योंकि हम आत्मा को वो नहीं देख सकता। शैतान, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आत्मिक व्यक्ति बनोगे तो आप को शैतान कभी भी शर्मिंदा नहीं कर सकता और आप शैतान को शर्मिंदा करोगे, क्योंकि आप आत्मा हो। इसलिए अपने सर पर हाथ रख के बोलें सुबह 3 बार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप आत्मा होंगे तो शैतान को हम नज़र नहीं आओगे, शैतान चला जाएगा। वो शरीर को देखता, शरीर को तकलीफ देता, शरीर को तकलीफ देने के बाद आपको निराशा में लेके जाता है, जिसके कारण आप हार जाते हैं। अगर आप आत्मक बनोगे तो आप जीतेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर मसीह ने कहा क्या दिन भर के 24 घंटे नहीं होते? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन 24 घंटे में हमें परमेश्वर का कार्य करना चाहिए, क्योंकि रात होने वाली है
और मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा समय आएगा कि हम प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना सकेंगे और उस वक्त बचत आप नहीं कर सकेंगे। आप 24 घंटे दिन भर के होते हैं, तो हमें एक टाइम निकालना चाहिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना में, वचन पढ़ने में उसको समय देना चाहिए और वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। प्यारे जी जो वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। शैतान जो है वो हमें खुश नहीं देखना चाहता। शैतान चाहता है कि मैं इंसान को हमेशा ही दुख की तकलीफ और प्रॉब्लम में डालूं, और शैतान हमेशा इंसान को खुश नहीं देखना चाहता। आपको खुश रहना है, आपको सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर छोड़नी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज के लिए आज का ही दुख बहुत है, कल अपने लिए आप चिंता करेगा। काश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते ना काटते हैं, ना भड़ोले में इकट्ठा करते हैं, उनका स्वर्गीय पिता फिर भी उनको देता है। सो आप खुदा के वचन में लिखा है कि आप जानवरों से क्या है उत्तम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह क्या है, योद्धा है। परमेश्वर क्या है, योद्धा है। वो लड़ेगा, वो कैप्टन है, वो कप्तान है और हम जीतेंगे। सारे बोलो हालेलुया। चाहे जितने भी प्रार्थना करने के वक्त आपको चाहे जिसका भी फ़ोन आए आप उठाए नहीं, अपने स्विच ऑफ करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप रिंगटोन को ना सुने। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए तो इसीलिए गए ताकि वो एकांत में परमेश्वर का प्रार्थना कर सके। और आपको याद होना चाहिए जब आप प्रार्थना करेंगे, जब उपवास रखेंगे और जब आप वचन पढ़ेंगे तो शैतान किसी ना किसी प्लानिंग के द्वारा आपको अपसेट करेगा। अगर आप इस बात को समझेंगे समय के बारे में, मेरा जो समय है प्रार्थना करने का, मेरा समय है वचन पढ़ने का, मेरा समय है चर्च जाने का, मेरा समय है उपवास रखने का, तो आपको पता चलेगा कि 24 घंटे होते हैं दिन भर में, तो हम कितना टाइम परमेश्वर को देते हैं। तो हमें परमेश्वर को टाइम देना चाहिए। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। यीशु मसीह ने कहा क्या दिन में 24 घंटे नहीं होते। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी चाहिए, उसके सुसमाचार को बांटना है। सो हमें चिंता करने को कि समय क्या है, नज़दीक है। रेवलेशन में लिखा प्रकाश की पुस्तक में कि समय नज़दीक है। इसलिए हमें तैयारी करनी है, तैयार करना है, तैयारी होनी है और हमें खड़े होना है, स्टैंड होना है। सो प्यारे जी जो सबसे पहले तो हमें एक दूसरे को माफ़ करना है। शैतान नहीं चाहता कि तुम एक दूसरे को माफ़ करो अपने दिल से। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम दूसरों के अपराध माफ़ कर दोगे तो तुम्हारे अपराध भी माफ़ कर दिए जाएंगे। इसीलिए जब हम इफिसियों की पत्री 4:26 से 27 देखते हैं तो उस वचन में लिखा है कि तुम्हारा जो क्रोध है सूरज डूबने से पहले वो उतर जाना चाहिए और दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। तो हमें क्या करना है, माफ़ करना है। क्रोधित होने के कारण में पाप नहीं करना है। शैतान चाहता आप क्रोध करें, आपका गुस्सा आए, गुस्से की आत्मा कार्य करे, आपका नुकसान हो जाए। लेकिन आप समय को समझना है कि समय नज़दीक है। सो हमारा कप्तान प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे। हाँ तो प्यारे जी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है कैप्टन है, वो कप्तान है हमारे, वो कप्तान है और वो हमें सिखाएंगे सारा कुछ कि हमें वचन के द्वारा कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे लड़ना है। और उसने पवित्र आत्मा भेजा है और कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे उपवास रखना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर कप्तान है, वो हमारी मदद करेगा। उसने राजा दाऊद को विजय दिलाई, जय दिलाई और इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और वो कभी हारा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर यीशु मसीह आपका कप्तान है तो आप जीतेंगे। अपना कप्तान यीशु मसीह को बनाएं, वो हर काम में उसको आगे रखें, वो हमारी मदद करेगा। उसके कहे हुए वचन के अनुसार हम चलें, अपने दिन भर के समय को, रात के समय को उसके हाथों में सौंपें। और जब हम जॉब पर जाते हैं तब भी उसके
हाथों में अपने आपको दे, अपने मोटरसाइकिल को, अपने व्हीकल को, अपनी कार को, गाड़ी को, अपने चर्च को, फैमिली को, कलीसिया को, सबको उसके हाथों में दें, उसकी इच्छा के अनुसार चलाएं और चलें। परमेश्वर मदद करेगा, वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और हर एक व्यक्ति को अपने दिल से माफ़ कर दें। खुदा के वचन में लिखा कि जब तू खड़ा होकर प्रार्थना करे तो ये कह, मैं हर एक व्यक्ति को अपने हृदय से क्या करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तो वो परमेश्वर हमारे हमें क्या करेगा, क्षमा करेगा। सारी बोलो हालेलुया। बाइबल जो है वो लड़ने के लिए बोलती है, वो जंग जीतने के लिए बोलती है। वो कहती है कि हम कायदे और कानून के अनुसार खिलाड़ियों की तरह, सही खिलाड़ियों की तरह हम लड़ें, कुश्ती में हम लड़ें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम कहता है, खुदा हमारी कुश्ती, हमारी लड़ाई है किसके साथ है, शैतान के साथ है। यकूब पूरी रात शैतान के साथ कुश्ती लड़ता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान यकूब जो था परमेश्वर के साथ वो कुश्ती लड़ता रहा, मतलब परमेश्वर साथ उसके लड़ता रहा। आपको बताना चाहता हूँ, शैतान उसको मारना चाहता था। शैतान जो है उसके साथ उसके जीवन में लड़ रहा था, वो उसको नहीं आगे बढ़ने देना चाहता था। सो परमेश्वर ने जब स्वर्गदूत को भेजा तो वो स्वर्गदूत के साथ भी वो उसने कुश्ती की, उसने वो लड़ा, मतलब वो परमेश्वर के साथ भी लड़ने के लिए खड़ा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है कि मतलब जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, जो लड़ने वाले व्यक्ति हैं, जो अपने घुटनों पर आने वाले व्यक्ति हैं, जो उपवास रखने वाले व्यक्ति हैं, जो वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, वही शैतान से लड़ेंगे और परमेश्वर उनके साथ होकर लड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यकूब को परमेश्वर ने क्या किया, उसको ब्लेस किया और उसको बचाया। और शैतान उसको मारना चाहता था। जब उसने पूरी रात लड़ाई लड़ी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो दूत से भी लड़ने लगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो जीता और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और परमेश्वर ने उसको छुआ और उसकी जांघ को छुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ऐसे लगड़ा के चलने लगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ पर वही परमेश्वर आपको भी छुएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जितने शत्रु हैं वो शर्मिंदा होंगे और वो उनकी सारी प्लानिंग कैंसिल होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो उसका भाई उसको मारने के लिए आया था और उसका मन बदल दिया परमेश्वर ने। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान का जो मन है वो बदल दिया जाएगा, वो रास्ते से हट जाएगा, आपके लिए रास्ते खोले जाएंगे। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, क्योंकि आप प्रार्थना जब करते हो तो आप लड़ते हो, आप परमेश्वर से मांगते हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, लूका की इंजील 18 अध्याय में उसने वचन में जब हम एक ऐत से लेकर पढ़ते हैं तो उस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें मांगते रहना है जब तक मिलता नहीं है। वो मांगती रही, वो लड़ती रही, वो फाइट करती रही उसके साथ जो एक यज्ञ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एक न्याय करा सकता था उसका, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम में लिखा है उसको बार बार उसने जो यज्ञ था उसने कहा कि रोज़ रोज़ मेरा आकर कान खाएगी, इसलिए मैं इसका न्याय करूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि देखो जे परमेश्वर का डर ना रखने वाला एक व्यक्ति जो गुस्सेखोरा व्यक्ति है और जो किसी का भय नहीं मानता, किसी का डर नहीं मानता, जो क्या कहता है कि अब मैं इसका न्याय करूँगा कि रोज़ रोज़ मुझे आके जी कहती है, रोज़ रोज़ मुझे आके तंग करती है, इसलिए मैं इसका न्याय करूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर क्यों नहीं अपने चुने होगा न्याय करेगा, क्यों नहीं उनको जय दिलाएगा, क्यों नहीं उनकी गवाही बनाएगा, क्यों नहीं उनकी मदद करेगा, क्यों नहीं उनके विजय लगेगा, क्यों नहीं उनके लिए घर बनेगा, क्यों नहीं उनको बच्चे मिलेंगे, क्यों नहीं उनको उनकी चर्च बिल्डिंग बनेगी, क्यों नहीं उनके कलीसिया बढ़ेगी, क्यों नहीं उनके लिए कार्य होंगे, वो परमेश्वर मदद करेगा। वो क्यों नहीं परमेश्वर वरदान देगा, वो सब कुछ देगा। वो कहता अपने वचन में तुम बुरे होकर अगर अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं तुम्हें देगा। इसलिए मांगते रहना है
और लड़ना है, फाइट करनी है। यीशु कप्तान है, वो हमारी मदद करेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह शैतान को यीशु मसीह ने हराया जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का फास्ट रखा था, तो इसलिए वही यीशु मसीह प्रभु जी आपको जिताएगा और शैतान को हराएगा। सारे बोलो हालेलुया। आइए हम खुदा का कलाम आगे देखते हैं। दूसरे कुरिन्थियों 10 अध्याय 11 से लेकर 18 में हम देखते हैं कि खुदा का वचन क्या कहता है कि हमें क्षमा करना चाहिए, ठीक है ना, और वो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। आप बाइबल में खुदा का वचन पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 11 से लेकर 18 तक पढ़ें। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप जानोगे कि हमें कैसी लड़ाई लड़नी है। और वो अपने वचन में कहता है कि जिसको तुम क्षमा करोगे उसको मैं भी क्षमा करूँगा। इसलिए आज हम क्षमा कर दें एक दूसरे को, उससे मांगे, वो हमें देगा, हमारी मदद करेगा। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो वो हमें कैसे क्षमा करेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आप दूसरे के अपराध क्षमा कर दें, अपने हृदय से अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को जगह दें और वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के वचन में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 11 से लेकर 18 में कि क्या लिखा है कि परमेश्वर के हाथों में अपने आप को नम्र करो। सो हम नम्र करेंगे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, तो भी क्या करेगा, वो हमें तगड़ा करेगा, हमें बलवंत करेगा। हमें परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को क्या करना, नम्र करना। प्यारे जो नम्र करना है वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। सो हमें अपने आप के लिए नहीं, हमें यीशु मसीह के लिए जीना है। सो खुदा का कलाम क्या कहता है, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए अब जीना है। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के वचन में लिखा है जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है उन्होंने अब हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। और हम अपने आप के नहीं हैं। हम लहू देकर बहाकर मूल्य अदा किया है हमारे लिए, वो हम छुड़ाए गए हैं। हम अपने आप के नहीं, हम परमेश्वर के हैं, यीशु मसीह के। सो हमें क्या करना है और उसकी बातों पर ध्यान देना है जो परमेश्वर खास करके पूरी बाइबल में समय के ऊपर बातें करता है कि समय जो हम समझें और उसका एक समय आएगा। गॉड टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। प्रभु का समय जो है एक अच्छा समय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आएगा समय, जो आप मांगते हैं आपको मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना, समय निकालना है परमेश्वर के लिए भी। अगर हम चाहते हैं कि इस समय में इस जीवन में हम आशीषित हो जाएं, तो हमें इस समय में परमेश्वर को भी समय देना है और समय निकालना है। सो हमें लड़ना किसके साथ है, हमें लड़ना है अपने हालातों के साथ। हमें लड़ना है प्रेरित के द्वारा, शैतान को हराना है, हमारी लड़ाई है। खुदा का वचन जब हम देखते हैं इतिहास की तरह, उसमें लिखा है ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई मेरी है। इसीलिए परमेश्वर चाहता कि आप जीते, आप अनंत जीवन के अधिकारी हो जाए। प्यारे थी जो सो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। जो प्रार्थना निश्चय और विश्वास से होगी, खुदा के वचन में लिखा है, उस प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा होगा और बचाया जाएगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए आप विश्वास और निश्चय से प्रार्थना करें, निश्चय से विश्वास के द्वारा समय निकालें। हमारा कप्तान कौन है, प्रभु यीशु मसीह जी है। सारे बोलो हालेलुया। सो याकूब की किताब में लिखा है 5 अध्याय 14 में कि कोई मांदा है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, तो तेल लगाया जाए, प्रार्थना का तेल लगाया जाए, अभिषेक तेल लगाया जाए, तो प्रार्थना की जाए तो वो रोगी चंगा होगा, अपने बिस्तर से उसको उठ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आपके साथ यीशु है और उस व्यक्ति को बचाएगा। शैतान जिसको हरा देना चाहता है, जिसको ख़त्म करना चाहता है इस संसार रूपी मैच में,
मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, उस व्यक्ति को क्या करे, उठा के खड़ा करेगा, उसको चंगा करेगा। इसलिए हमें विश्वास के साथ लड़ना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, तेल मीटिंग रखनी है, तेल मीटिंग में शामिल होना है। सो परमेश्वर आपको आपकी सहायता करे। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो अपना वचन भेज के अपने लोगों को क्या करता है, चंगा करता है। इसीलिए वचन यीशु मसीह जी है, वो अपना वचन भेज के अपने लोगों को क्या करता है, चंगा करता है। सो प्यारे जी, जो जब हम खुदा का कलाम देखते हैं यकरिया की किताब 4:6 से लेकर 7, तो उस वचन में क्या लिखा है कि तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, यरूबाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, वह बड़े पहाड़ तू क्या है, यरूबाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो। सारे बोलो हालेलुया। और लिखा है कि ना शक्ति से ना बल से, मेरी आत्मा। हाँ, तो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का वचन कहता है, जब हम यकरिया की पुस्तक देखते हैं तो उस वचन में लिखा है कि ना तो शक्ति से ना बल से, परमेश्वर कहता मेरी आत्मा से, हे पहाड़ तू मैदान हो जाएगा। सो आज हम चाहते हैं कि वो मैदान जो है, वो पहाड़ जो है, जो शैतान रूपी पहाड़ जो आपके सामने खड़ा, वो मैदान हो जाए। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के आगे समय निकालना है, उसको समय देना है, प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है, वचन पढ़ना है। सो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। नंबर 1, ना बल से, नंबर 2 ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से मैदान होगा पहाड़, और परमेश्वर अपनी आत्मा देगा अपने लोगों को जो उसके लिए समय निकालेंगे, क्योंकि वो कप्तान है, वो मदद करेगा, वो जानता है कितने समय में क्या काम करना है, कौन से समय में क्या करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का वचन कहता है कि आज हम इस तरीके से प्रार्थना करें कि प्रार्थना मैंने करनी है, उत्तर परमेश्वर की इच्छा है कि कब देना, वो अपना समय जानता है, वो समय में वो जानता है तुम्हारे कौन से समय में कहाँ पर मैंने तुम्हारी मदद करनी है। सारे बोलो हालेलुया। और हमने परमेश्वर की सेवा इस कार्य से करनी है कि मुझे सेवा करनी है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे वचन बांटना है, मुझे दुआ करनी है, मुझे प्रार्थना करनी है, कि ये सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो खुदा आपकी मदद करेगा। वो अपने वचन में कहता है कि वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। सारे बोलो हालेलुया। तो प्यारे जी, जो खुदा का कलाम कहता है, इस्राएली लोग जब 70 वर्ष के लिए बाबुल की बंधुआई में गए, पाप के कारण, कैसे गए, पाप के कारण गए, और परमेश्वर से दूर होने के कारण इस्राएली बंधुआई में गए। यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उन्हें आने वाले न्याय और खतरे के बारे में चेतावनी दी, परंतु उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। तो आज समय हमें पश्चाताप करने का, या वह यूहन्ना के बारे में देखते हैं मत्ती की अंजील में, जब वो बपतिस्मा देते हैं तो वो यही बात बोलता है कि आने वाले समय के क्रोध से भागना तुम्हें किसने सिखाया है, सांप के बच्चों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सांप के बच्चों उसने क्यों कहा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हम परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर का कहा नहीं मानते, परमेश्वर के कहे हुए वचनों के अनुसार नहीं चलते, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते, और परमेश्वर के इस जो मैच है शैतान के साथ जंग का, और इसमें हम आते नहीं हैं। तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि जो हम तौबा नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, पाप करते हैं, तो पाप का जो मास्टर कौन है, वो शैतान है। पाप को
पाप करवाने वाला वो है और पाप में डालने वाला वो है, और वो शैतान ही आदम और हव्वा को फल खिलाने में कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपको बताना चाहते हैं वो उस समय को नहीं पहचान पाए कि परमेश्वर ने हमें कौन सा समा दिया हुआ है। और हाँ, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा का हम शुक्र करते हैं। और सचमुच परमेश्वर हमारी मदद करने वाले परमेश्वर है। प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह जी हमारे कप्तान हैं और हमें उसने हर रोज़ 24 घंटे दिए हैं। तो हमें क्या करना है, एक योद्धा की तरह प्रार्थना भी करनी है। और हम जिस खेल में खेल रहे हैं, आत्मिक दौड़ रहे हैं, तो क्या करना है, हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को पाना है। और इस दौर में वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हमारे साथ है और वो हमारी मदद करने वाले परमेश्वर है। प्यारे जी जो सचमुच प्रभु यीशु मसीह महान वैद्यों का वैद्य है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर भी है और वो मदद करने वाला परमेश्वर है। प्यारे जी जो हम खुदा के कलाम में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो वो परमेश्वर महान डॉक्टर भी है, महान वैद्य भी है, वो चंगा करने वाला हीलर भी है, वो हमारी सहायता करता है। जब हम खुदा का कलाम देखते हैं प्यारे बहनों और भाइयों, तो याकूब की पत्री में हम जब देखते हैं 5 अध्याय 14 आयत में, तो उस वचन में लिखा है कि कोई मानता है तो वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वह विश्वास और निश्चय से उसके ऊपर तेल लगाएं। अगर उसने कोई पाप भी किए हैं तो उसके क्षमा किए जाएंगे और परमेश्वर उसको बिस्तर से उठा के खड़ा कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर है, हम गिरे हुए लोगों को फिर से उठाने वाला परमेश्वर है। और वो इस युद्ध में, इस जंग में, इस खेल में, जिसमें उस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, तो हमें फिर से बल और शक्ति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। प्यारे जी जो मैं आपको खुदा का कलाम यही बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच कैप्टन है और उसने हमें 24 जो हावर्स दिए हुए हैं, हमारे लिए बहुत कीमती हैं। और समय निकाले, प्रार्थना करें और सुसमाचार सुनाएं लोगों को, और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। हमें जीतने के लिए इसने बुलाया, ना कि हारने के लिए बुलाया है। और शैतान हारेगा और आप जीतोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और खुदा का वचन कहता है कि हमें क्या करना, कायदे माजूब के अनुसार हमें खेलना है और हमें जीतना है। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। और खुदा का जब हम कलाम देखते हैं आगे, तो परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा हुआ है, जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में, तो उस वचन में लिखा है कि इजरायली लोग 70 वर्ष के लिए बाबुल की बंधुआई में गए। पाप के कारण और परमेश्वर से दूर होने के कारण इजरायली बंधुआई में गए। यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उन्हें आने वाले न्याय और खतरे के बारे में चेतावनी दी, परंतु उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। बंधुआई में से लौटे जरुब्बाबेल और यकरिया में विश्वास की आत्मा थी। परमेश्वर टूटी अवस्था में था और परिस्थिति प्रतिकूल थी, परंतु उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। ठीक है ना। और परमेश्वर के भवन को यरूशलेम में बनाने लगे। तब हग्गे नबी ने शक्तिशाली भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी की, तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, तब लोग हियाव बांध कर काम करो। हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, सब लोग हियाव बांध कर काम करो। क्या करना, हमें हियाव बांधना है और काम करना है, खुदा की सेवा करनी है। जो हमें 24 आवर दिए हमें काम करना है और 24 आवर्स में से हमें खुदा की सेवा के लिए टाइम निकालना है और हमें हियाव बांधना है। तो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमारे संग है, मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो,
क्योंकि सेनाओं का यहोवा कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कंपकाऊंगा और मैं इस भवन को अपनी महिमा से भर दूंगा। हग्गई हम 2 अध्याय 4 से लेकर 8 में देख सकते हैं, इस तरह लिखा है। और जरुब्बाबेल ने यहोवा के भवन का काम आरंभ करना शुरू किया। सो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की सेवा का काम करना आरंभ करना चाहिए। सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सो इन वचनों के साथ परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो प्यारे, जो आप जीतेंगे आपके साथ परमेश्वर है। सो शैतान हारेगा। वो कैप्टन है यीशु मसीह और 24 हावर उसने हमें दिए हुई हैं। सचमुच मैं आपको ये वचन बताना चाहता हूँ, आज जो आपने इस वचन पर विश्वास किया है, जो ये वचन बताना चाहता है, जो खुदा ने मेरे मन में डाला, सो आपने समझा है, सो आप 100% आशीष पा चुके हैं और परमेश्वर आपके साथ है। सो आइए आकर में हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदा आपको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। फिर मिलेंगे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और खुदा आपको आपकी सेवा का प्रतिफल देने के लिए अभी तैयार है। सारे बोलो हालेलुया। सो आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। खुदा आपकी मदद करे। मैं आपके लिए चंगाई और आशीष के लिए दुआ करूंगा। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, जितने भाई बहनों ने, जितने आपके दासों दासियाँ ने, जितने आपके बच्चों ने, आपके प्रियजनों ने पिता परमेश्वर आज का कलाम सुना है। कैप्टन और 24 हावर्स, कैप्टन और 20 हावर्स और कप्तान और 24 घंटे, पिता परमेश्वर आज इन्होंने जान लिया है कि आप हमारे साथ हैं और हम जीतेंगे। हम जीतने के लिए बुलाए गए हैं। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देता है। और पिताजी, इनको छुए, इनकी सब बीमारियां, रोग इसी वक्त यीशु के नाम से खत्म हो जाएं और इनके लिए रास्ते खुलें और रुके हुए पैसे वापस आए, इनके वीजे लगें, इनके बच्चे तरक्की करें यीशु मसीह के नाम। इनका बैंक बैलेंस बढ़ता जाए। सचमुच पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति इनके जीवन से कैंसिल हो जाए। 60 पीढ़ियों से चले आने वाली श्राप कैंसिल हो। सचमुच आपने प्रार्थना को सुना है और सब लोगों ने आशीष पाई है। और पिता परमेश्वर, और आपने हमारी सहायता की, आज की प्रार्थना के द्वारा मदद की, आपने सुन ली हमारी प्रार्थना और अपने लोगों को टच किया है। और सचमुच पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। सभी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष दे। फिर मिलेंगे नए वचन के साथ और परमेश्वर आपको वचन के साथ और आगे और बढ़ाएंगे। सो खुदा आपको आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, जय मसीह की।